हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सक्रीशन पढ़ने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का क्या है लास्ट वीडियो। इसमें क्या हमारा लाइफ प्रोसेस पूरा एंड हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रिएशन, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएशन प्लांट। मतलब एक्सक्रिएशन होता है ना, तो हमारे बॉडी में एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उसी के हेल्प से क्या होता है, उसी के थ्रू एक्सक्रिएट होता है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है देखते हैं। रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? बॉडी से जो भी क्या है यूजलेस, मतलब जो हार्मफुल वेस्ट है बॉडी से रिमूव होता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मेनी वेस्टेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मतलब कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब क्या, हमारे बॉडी का जब भी फंक्शन होता रहता है, वर्क होता रहता है बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, तो बहुत सारा वेस्ट क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है पॉइंट नंबर सेकंड। थर्ड, दिस नीड टू बी रिमूव्ड इन टाइम बिकॉज देयर एक्युमुलेशन इन द बॉडी कैन बी हार्मफुल एंड इवन लीथल फॉर एन ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जरूरी है, मतलब जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के वक्त जो वेस्ट प्रोड्यूस्ड होते हैं उसको बॉडी से रिमूव करना जरूरी है, क्योंकि ये क्या है, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, इसीलिए इसको क्या एक्सक्रिएट होता है हमारे बॉडी से, इसको क्या रिमूव करना जरूरी है। सेकंड आता है ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। हमारे बॉडी में एक्सक्रिएटरी सिस्टम कैसा है, मतलब क्या है, पढ़ते हैं। द ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सक्रिएटरी सिस्टम में क्या है, किडनीज हमारे क्या एक्सक्रिएटरी सिस्टम में आती हैं, पेयर है किडनीज की, दो किडनी। A tube called ureter, ureter भी है, comes out of each kidney and goes to the urinary bladder। मतलब हर एक किडनी से क्या होता है, निकलता है क्या, यूरेटर, और कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिन इज कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर, और जो यूरिन होता है वो किस में कलेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, यूरिन कहाँ कलेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू यूरेथ्रा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और कहाँ से, मतलब वो निकल जाता है किसके थ्रू, यूरेथ्रा यहाँ पे होता है, जिसके थ्रू यूरिन जो स्टोर होता है यूरिन ब्लैडर में, वो निकल जाता है जब जरूरत होता है तब, यूरेथ्रा के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या है, पूरा यहाँ पे फिगर बना दिया है। जैसे कि यहाँ पे किडनी हो गई, दो यहाँ पे किडनी हो गई, फिर यहाँ पे क्या है, यूरेटर हो गया। ओके, और यूरेटर यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ओके, ये यूरेथ्रा। तो ये पूरा क्या है, डायग्राम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। नेक्स्ट अब देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड, मतलब हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में ह्यूमन बींग्स में क्या क्या चीज़ों से मिलकर हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ है। पहला है पेयर ऑफ किडनीज, किडनीज के पेयर से बना हुआ है। सेकेंड इज यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से बना हुआ है। अ पेयर ऑफ द यूरेटर, यूरेटर के भी पेयर से बना हुआ है, और यूरेथ्रा। ये चार चीज़ों से मिलकर क्या हुआ है, ये हमारा बना हुआ है क्या, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं किडनी की। किडनी इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन विच लाइज नियर द वर्टेब्रल कॉलम इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के क्या है, पास ही में क्या होता है, किडनी सिचुएटेड होता है। ठीक है, द किडनी इज कंपोज्ड ऑफ मेनी फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। किडनी का वर्क एक तरह से क्या है, फिल्टर करना ना, तो किडनी क्या कंपोज होता है एक फिल्टरिंग यूनिट से, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नेफ्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे नेफ्रॉन क्या है। तो बस ये अभी फिलहाल समझते हैं कि किडनी में जो फंक्शन होता है किसका, फिल्टर, जब फिल्टरिंग का यूनिट जो है किडनी में, उसी को बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, किडनी का सबसे फंक्शनल यूनिट। ओके, इसी से क्या होता है, फिल्टर होता है। नेक्स्ट नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ टैंगल्ड mesh of tubes and a filtering part called glomerulus। ये टैंगलेड mesh ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिल्टरिंग पार्ट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, द ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू विच रेनल आर्टरी इज अटैच्ड। और ये ग्लोमेरुलस क्या है, एक ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क टाइप का है, जो कि क्या है, अटैच रहता है आर्टरीज से, रेनल आर्टरी से क्या होता है, अटैच्ड होता है ये glomerulus। The artery which takes blood to the glomerulus
is called afferent arteriole and the one receiving blood from the glomerulus is called afferent arteriole। मतलब वो आर्टरी जो क्या ग्लोमेरुलस तक ब्लड ले जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टियोले। और जो वहाँ से रिसीव करता है ब्लड को कहाँ तक ले जाता है ग्लोमेरुलस तक, उसे बोलते हैं एफरेंट आर्टियोले। यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे देखिए एफरेंट में ए है, यहाँ पे एफरेंट में ई है, तो ये अंतर है। द ग्लोमेरुलस इज इंक्लोज्ड इन अ कैप्सूल लाइक पोर्शन कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल। ओके, जो ग्लोमेरुलस होता है ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है कि बाउमन्स कैप्सूल क्या है। तो जो ग्लोमेरुलस है किसमें, नेफ्रॉन में, वो एक कैप्सूल से क्या होता है इंक्लोज्ड होता है, मतलब सराउंडेड होता है मान लीजिए, उसी को बोलते हैं हम क्या, बाउमन्स कैप्सूल। लिखा है ना, इंक्लोज्ड होता है एक पोर्शन से, जिसको बोलते हैं हम बाउमन्स कैप्सूल। द बाउमन्स कैप्सूल एक्सटेंड्स इनटू अ फाइन ट्यूब व्हिच इज हाईली क्वाइल्ड। जो बाउमन्स कैप्सूल क्या होता है, एक ट्यूब टाइप का होता है जो कि क्वाइल्ड होता है। ट्यूब्स फ्रॉम वेरियस नेफ्रॉन्स कन्वर्ज इनटू कलेक्टिंग डक्ट व्हिच फाइनली गोज टू द यूरेटर। और जो ट्यूब्स होते हैं कहाँ से, नेफ्रॉन से, वो क्या करते हैं डक्ट को कलेक्ट करते हैं और कहाँ जाते हैं फाइनली, कहाँ सप्लाई करते हैं यूरेटर में। लिख रहा है ना, विच फाइनली गोज टू द यूरेटर, कलेक्ट करके कहाँ सप्लाई होता है, मतलब चला जाता है फाइनली यूरेटर में। तो ये है नेफ्रॉन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ पे क्या है, ग्लोमेरुलस है नेफ्रॉन के अंदर, फिर ये बाउमन्स कैप्सूल है जिससे सराउंडेड है ग्लोमेरुलस। उसके बाद क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ से क्या है फाइनली यूरेटर में चला जाता है। नेक्स्ट, यूरिन फॉर्मेशन इन द किडनी। किडनी में यूरिन कैसे फॉर्म होता है, कैसे आता है, ये हमें पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट है, द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। इसमें 3 स्टेप है, 3 स्टेप है। पहला है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। पहला तो क्या है, ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्टर करता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। दूसरा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड इज सिक्रेशन। ओके, थर्ड इज सिक्रेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। Glomerulus filtration: nitrogenous waste, glucose, water, amino acid and filter from the blood into Bowman's capsule of the nephron। मतलब जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज, वाटर और जो भी अमीनो एसिड है, वो कहाँ फिल्टर होती हैं, कहाँ से, ब्लड से बाउमेंस कैप्सूल में। ठीक है, ब्लड से फिल्टर होती है नेफ्रॉन में, बोल लो नेफ्रॉन कहाँ, किस पार्ट में, बाउमेंस कैप्सूल में। तो ये हो गया फिल्ट्रेशन। फिर आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। और जो यूजफुल सब्सटेंसेस है, ठीक है, वो क्या होता है, रीअब्सॉर्ब्ड हो जाता है। मतलब जो यूजलेस है वो तो एक्सक्रीट हो जाए, बट जो यूजफुल सब्सटेंसेज है वो क्या होता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है कैपिलरीज के थ्रू, जो कि नेफ्रॉन की तरह क्या है, सराउंडेड है। थर्ड इज सिक्रेशन। Extra water salts are secreted into tubule which opens up into the collecting duct and then into the ureter। मतलब जो extra water, मतलब क्या है, अमाउंट ज़्यादा होता है वाटर का, वो क्या होता है, salts are secreted into the tubule। ठीक है, salt भी क्या होता है, secreted होता है ट्यूबल में, and which opens up into the collecting duct, जो कि ओपन होता है क्या, डक्ट को कलेक्ट करता है और फाइनली कहाँ भेजता है, यूरेटर में। Urine produced in the kidney passes through the ureter into the urinary bladder where it is stored until it is released through urethra। मतलब जो भी यूरिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, किडनी में, वो पास कहाँ होता है, यूरेटर में। मतलब किडनी में पहले तो आ जाता है यूरिन, वहाँ से पास होगा यूरेटर में, यूरेटर से कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, स्टोरेज पॉइंट है, वहाँ पे स्टोर होता है। और जब जब जरूरत पड़ेगी तो कहाँ जाके, यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, वही लिखा है ये पॉइंट। फिर द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड दैट इज यूरिया विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। जो लीवर से हमारे क्या यूरिया प्रोड्यूस्ड होता है, तो इस फिल्ट्रेशन का मेन पर्पज क्या है, वहीं बताया है कि द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से जो भी क्या यूजलेस है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उसको क्या सेपरेट करना, अलग करने, ठीक है, जो कि क्या होता है, यूरिया को, मतलब यही मेन पर्पज है जिससे क्या हम फिल्ट्रेशन करते हैं। ब्लड से जो भी यूज क्या है, लेस है प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको क्या सेपरेट करना, जो कि क्या है, यूरिया है।
इसी को सेपरेट करने के लिए क्या हम फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं बॉडी में, मतलब किडनी के थ्रू होता है। एक यहाँ पे टॉपिक है हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, इट इज मींट फॉर किडनी फेल्योर पेशेंट। मतलब पढ़ने से समझ में आ जा रहा है कि मतलब ये क्या एक प्रोसेस एक तरह का है जिसमें ब्लड को क्या प्यूरिफाई करता है एक आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। ये तो नेचुरल है, जिसका पर्सन का, ह्यूमन बींग का जो किडनी है वो क्या फेल्योर, मतलब किडनी फेल हो जाए तो एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है। और उसी प्रोसेस से जिससे ब्लड का, अगर आर्टिफिशियल किडनी लग गया तो ब्लड क्या होगा, प्यूरिफाई होगा। तो उसी प्रोसेस को हेमोडायलिसिस कहते हैं, जिसमें क्या हो ब्लड प्यूरिफाई हो किसके थ्रू, आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू। उसी प्रोसेस को बोलेंगे हेमोडायलिसिस। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ओके सॉरी हाइड्रोजन वाटर थ्रू स्टोमेटा। मतलब एक्सक्रीशन होता है किसका किसका, ऑक्सीजन का हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, वाटर का हो गया। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, ये हम सबको पता है। ट्रांसपीरेशन के थ्रू, ठीक है, ट्रांसपीरेशन होता है तो प्लांट से, मतलब स्टोमेटा के थ्रू एक्सक्रीट होता है ना, ऑक्सीजन हो गया, बहुत सारी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और यहाँ पे 3 गैसेज है जैसे कि यहाँ पे वाटर हो गया। तो ये था। नेक्स्ट आते हैं, अदर वेस्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स, बार्क etc विच फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट। मतलब और भी वेस्ट हैं जो कि पत्तियों में और जो ट्रीज हैं उनके बार्क में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जब पत्ती झड़ती हैं तो उसमें तो वेस्ट प्रेजेंट होता है ना, तो जमीन पर गिर जाता है, तो वो भी एक्सक्रीशन का पार्ट ही है। मतलब लीव्स का फॉल ऑफ क्या है, एक्सक्रीशन का पार्ट ही है। प्लांट्स एक्सक्रीट सम वेस्ट इन द सॉइल अराउंड देम। और प्लांट क्या है, सॉइल के थ्रू भी कुछ वेस्ट क्या होता है, रिमूव होता है प्लांट से। फिर रहते हैं गम्स रेजिन्स ओल्ड जाइलम में, ये नाम है, गम्स और रेजिन्स होते हैं जाइलम में। सम मेटाबॉलिक वेस्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ crystals of calcium oxalates in the leaves of colchicea and the stem of jamigan। मतलब कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट किस फॉर्म में होते हैं, कैल्शियम के क्रिस्टल के फॉर्म में भी होते हैं। किसके पत्ती में होते हैं, तो लीव्स ऑफ कोलकैसिया के लीव में, और स्टेम किसमें, जैमिगन के लीव में, ठीक है। कोलकैसिया लीव और स्टेम किसका होता है, जैमिगेंट का। तो कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट क्रिस्टल के फॉर्म में क्या होते हैं, ऑक्सलेट होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर क्या हुआ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर क्या हुआ कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल बनाएं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं कोई नए चैप्टर के साथ। टिल देन, गुड बाय।